नमस्कार मेरे युवा और मेहनती धान की खेती करने वाले किसान साथियों। धान की फसल सोमनाथी करेगा सफल के इस रोमांचक एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोमनाथी आपके सामने हाजिर हूं और आज हम एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे आपकी धान की फसल होगी और भी शानदार और सफल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे धान की फसल के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जिससे आप अपनी फसल को स्वस्थ और उत्पादक बना सकते हैं। धान की फसल के बारे में सामान्य जानकारी। धान, जिसको साइंटिफिक भाषा में ओरिजा सैटिवा कहते हैं, जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है, विशेष रूप से एशिया के देशों में। धान का उपयोग मुख्य रूप से चावल उत्पादन के लिए किया जाता है, जो करोड़ों लोगों का मुख्य आहार है। भारत धान उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और छत्तीसगढ़ में धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कुछ प्रमुख आंकड़े। भारत में धान उत्पादन। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। धान की खेती लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। भारत में वार्षिक धान उत्पादन लगभग 120 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। राज्य में लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है। छत्तीसगढ़ का वार्षिक धान उत्पादन लगभग 7 से 8 मिलियन टन है। धान की फसल क्यों महत्वपूर्ण है? खाद्य सुरक्षा। चावल दुनिया के आधे से अधिक लोगों का मुख्य आहार है। यह कैलोरी और पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से एशिया में। आर्थिक महत्व। धान की खेती लाखों किसानों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। धान की बिक्री से प्राप्त आय किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। पोषण। चावल ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज होते हैं। चावल के साथ साथ धान की भूसी और चोकर भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आमतौर पर पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व। धान की खेती और चावल की खपत कई सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का हिस्सा है। विशेष अवसरों और त्योहारों में चावल का विशेष महत्व होता है। पर्यावरणीय लाभ। धान के खेत पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये जल भंडारण और भूजल पुनर्भरण में योगदान करते हैं। धान की फसल के महत्वपूर्ण चरण। बीज का चयन और उपचार। उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करें। बीजों का उपचार करें ताकि बीज जनित बीमारियों से बचा जा सके। रोपाई और अंतराल। समय पर रोपाई करें, जो आमतौर पर जून से जुलाई के बीच होती है। पौधों के बीच उचित अंतराल रखें ताकि उनकी वृद्धि में बाधा न हो। सिंचाई प्रबंधन। धान की फसल को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। जल प्रबंधन के लिए खेत में उचित नालियों का निर्माण करें। खाद और उर्वरक का उपयोग। संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उचित मात्रा में उपयोग करें। कीट और रोग प्रबंधन। धान की फसल में समय समय पर कीट और रोगों की जांच करें। उपयुक्त कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का उपयोग करें। प्रिय किसान भाइयों, धान की फसल की सही देखभाल और प्रबंधन करके आप अपनी फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं, सोमनाथी, आपकी मदद करूंगा और हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम धान की फसल की कीट और रोग प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय सोमनाथ।